नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज मैं फिर कक्षा 10 के लिए गणित विषय से द्विघात समीकरण के और अन्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस x बराबर 6। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपका विस्तृत उत्तरी में है, 4 या 6 नंबर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें बहुत सावधानी पूर्वक हल करना पड़ता है। तो हमने इसमें देखा कि जो 2 की पावर x प्लस 3 है और यहाँ पर प्लस 2 की पावर माइनस x बराबर 6 है, इसको हम लोग एक अन्य रूप में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 3। मैंने इनको अलग अलग डिस्क्राइब किया है। 2 की पावर x कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट ही लगेगा, और ये 2 की पावर 3 हो गया, प्लस 2 की पावर माइनस x बराबर 6। अच्छा, यहाँ पर 2 की पावर x हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 की पावर माइनस x है। अब मुझे क्या करना है, इसको इसी के पावर में बनाना है, इसी के रूप में बनाना है। तो हो जाएगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 8। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर क्यूब क्लास 8 में आपको बताया गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका 8 हो गया। प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2 की पावर x बराबर 6। इसका ये रूप मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा सरल हो जाए और हमें मानना पड़े इसमें। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 की पावर x हो गया और प्लस ये 1/2 की पावर x ये हो गया। तो हमने देखा इसे अगर हम मान लें 2 की पावर x, यहाँ भी है 2 की पावर x है, कुछ भी मैं मान लेता हूँ तो ये और इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने माना 2 की पावर x बराबर p मान लिया। मैंने क्या मान लिया, 2 की पावर x को मैंने जब p मान लिया, अब जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ पर हम लोग p रखते हैं, तो हो जाएगा आपका p डॉट 8 प्लस 1/p। यहाँ पर 2 की पावर x है, यहाँ p रख लिया, बराबर 6 हो गया। 8 को मैं पहले लाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 8p प्लस 1/p बराबर 6 हो गया। इस p का इधर हम लोग मल्टीपल करते हैं, हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 1/p बराबर में 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस p का इधर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6p। इस p का मैंने इधर गुणा कर दिया तो ये 6p हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 8p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1। मैं इस 6p पे इधर लाया हूँ, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, बराबर 1, और ये आपका बराबर हो गया आपका 0 हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा एक द्विघात समीकरण में तैयार हो गया है। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हम लोग देखते हैं इन बाह्य पदों का अगर मैं गुणा करूं, 1 और 8 का गुणा 8 होता है, और यहाँ पर 6 है, यानी ऐसी दो नंबर्स कौन सी हैं जिनका हम लोग गुणा करें तो 8 आए, जोड़ें या घटाएं तो आपका जो है 6 आए। चूंकि मैंने एक इससे पहले एक भाग बनाया था, अब द्विघात समीकरण होगा धुआं धुआं में, आप देखेंगे कि इसके फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू c है, अगर उसका चिन्ह प्लस है तो हमें दोनों संख्याएं जोड़ने पर प्राप्त होती हैं, और यहाँ पर माइनस से दोनों चिन्ह प्लस के हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, उसको नहीं देखा है तो देख लें। ये हो जाएगा 8p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 2p प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मुझे दो संख्याएं प्राप्त हुई, 4 और 2। 4 और 2 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो 8 हो जाएगा, और -4 और -2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे
आपका ये 4p कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4p से 4p कॉमन ले लिया मैंने, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 2p है तो यहाँ पे p आ गया, सिंगल p बचा, माइनस ये 4p यहाँ आ गया, 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2p माइनस, अंदर ये प्लस है तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2p माइनस 1 ब्रैकेट अंदर वाला, उसके बाद बाहर वाले पद में लिख लेता हूँ 4p माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद में हम लोग इनको यहाँ लिखता हूँ, यदि 2p माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 2p बराबर 1, तो हो जाएगा p बराबर 1/2। इसी कंडीशन में यदि अगला है आपका 4p माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 4p बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 1/4। हम लोग यहाँ पर p के मान 2 प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ 1/2 और एक प्राप्त हुआ 1/4। एक्चुअली ये हमारा रियल आंसर तो नहीं है, क्योंकि मुझे मान ज्ञात करना है x का। यहाँ मैंने x लिया था और माना था कि 2 की पावर x बराबर p माना था, तो हम लोग यहाँ पर इसी समीकरण, आप चाहे समीकरण मान लीजिए ऐसे रखते हैं हम लोग, यहाँ पर p 2x बराबर p लिया, पहले हम लोग p का मान 1/2 रखेंगे, फिर एक मान आएगा, उसके बाद फिर पुनः हम ये p की जगह पर 1/4 रखेंगे, जो मान आएंगे वही हमारे फाइनली होंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर x बराबर p, हम लोग लिखेंगे p बराबर 1/2 लेने पर, 1/2 लेने पर तो जाएगा 2 की पावर x बराबर 1/2, 2 की पावर x बराबर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं बेटा लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, यानी 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार और घातांकों के एक रूल से होता है, इनकी तुलना की जाती है, तो मैंने बेस का इसमें कंपेयर किया, तो बेस समान है, तो ये 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आ जाएगा x बराबर -1। इससे हमारा यानी जब p का मान 1/2 हमने लिया तो x का मान हमारा -1 प्राप्त हो गया। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, p बराबर 1/4 लेने पर, 1/4 लेने पर एक्चुअली 2 की पावर x बराबर 1/4, p के स्थान पर 1/4 ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -2, यहाँ पर भी आधार हमारे समान है, बेस इक्वल है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर -2 आ जाएंगे। तो यही इसके दो मान हैं, एक तो आपका आ जाएगा x बराबर -1 और दूसरा आपका x बराबर आपका -2, दो x के मान है, x बराबर -1 और x बराबर आपका -2, ये इसी का ये सोल्यूशन है। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मैं अरेंज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, सिलेक्शन बहुत अच्छा है क्वेश्चनों का, आशा है इनमें से ही मिलेंगे आपको। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के, दो अंकों की संख्या के अंकों का, कॉपी पेन लेकर साथ में लिखते रहें, गुणनफल, और वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है जब
संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या जो होती है वो इकाई और दहाई से बनती है। 2 अंक दिए गए हैं, एक्चुअली 2 अंकों में क्या होगा, इकाई और दहाई ही होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है और एक संख्या बना लेते हैं। यहीं से इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रारंभ हम लोग करते हैं। जैसे कि आप देखें हम किस प्रकार से सवाल को लेकर चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक 22 मैंने मान लिया। माना संख्या का जो इकाई अंक है मैंने 22 मान लिया तथा संख्या का दहाई अंक x मान लिया। यानी संख्या का इकाई अंक हमने 22 मान लिया और दहाई अंक जो है वो हमने x मान लिया। अच्छा, जब हमें संख्या का इकाई अंक पता है और दहाई अंक पता है तो मान लीजिए संख्या क्या होगी। तो इस स्थिति में जो संख्या होगी वो संख्या होगी, अच्छा संख्या जो होती है इकाई की स्थिति में होती है और दहाई की स्थिति में होती है। अर्थात जो दहाई होगी वो 10 से मल्टीपल होगी। तो जो संख्या बनेगी जाके वो 10 गुणे x प्लस 22, यानी इकाई की स्थिति तो 1 से गुणा होगा, दहाई में 10 से गुणा होता है। मेनली संख्या बनाना, कोई भी संख्या है वो इसी प्रकार बनती है। 2 अंकों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो हमारी मेन संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस 22। ये हमारी संख्या बन गई, यानी ये 2 अंकों की संख्या हुई 10x प्लस 22। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो सवाल की प्रॉपर्टीज हैं उनसे हम लोग साझा करते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या के अंक क्या क्या हमने माने हैं, एक अंक x माना है, एक अंक हमने 22 माना है। अर्थात इन x और 22 अर्थात x और 22 का जो गुणनफल है वो 18 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से पहली कंडीशन है, हिंदी में वैसे आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख भी सकते हो कि संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, लेकिन आपका यहाँ पे लिखा है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, उससे सवाल फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समय से बचत होगी हमारी, तो बचत करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल हमने ले लिया x गुणे 22 बराबर 18, यानी x 22 बराबर 18। और ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और इसको हमने एक नाम दे दिया समीकरण A का। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण A का। अच्छा, द्वितीय शर्त में कहा है कि जब संख्या में, अच्छा अभी तक बात कर रहा था अंकों की, बात कर रहा था, अब बात कर रहा है संख्या की। जब संख्या में से, हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 10x प्लस 22 से 27
घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी इसका अंक, ये अंक हैं, इनके स्थान बदल जाते हैं। जब मैं इस संख्या से 27 घटाता हूं तो इसके स्थान बदल जाते हैं, यानी बाई जो है वो यहां पर आ जाता है और x जो है वो बाई के स्थान पर आ जाता है। तो हम लोग द्वितीय शर्त यहां पे लिखते हैं, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त है संख्या में से, संख्या हमने लिख ली 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई, और करें इसमें से 27 घटाने पर, इसमें से 27 घटाने पर संख्या के अंक बदल जाते हैं, संख्या के अंक जो है वो बदल जाते हैं। हो क्या जाता है, संख्या हो जाती है 10 बाई प्लस x, यानी जहां x था वहां बाई हो गया, जहां बाई था वहां x हो गया। ये स्थिति आ गई। मैं पुनः एक बार देखता हूं, कह रहे हैं कि संख्या में से 27 घटाया जाता है, तो संख्या से मैंने 27 घटा दिया, तो कह रहे हैं संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के स्थान बदल दिए हैं। अब कह रहे हैं संख्या बताओ। तो ये जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो उसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर देखा 10x प्लस बाई माइनस 27 बराबर 10 बाई प्लस x। हम लोग क्या करेंगे, x वाले पद x के पास लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये x इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बाई है, इधर आएंगे तो माइनस के 10 बाई हो जाएंगे, और ये आपके माइनस के 27 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 10x में से x का कितना बचा 9 बाई, और यहाँ बचा है माइनस के आपके 9 बाई, और ये माइनस उधर है तो बराबर इधर हम लोग कर लेते हैं 27, 9 बाई, सॉरी x यहाँ पर है, 10x में से x गया 9x माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो 10 बाई में से प्लस का बाई गया, माइनस के 9 बाई बराबर 27 हो गया। और मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। अब मैंने यहां से हमने देखा यहाँ पे 9 मुझे कॉमन में मिल रहा है, तो जब मैंने 9 कॉमन ले लिया, बचा हमारा है x माइनस बाई बराबर 27, क्या बचा 27, यहां से 9 ले लिया तो x बचा, फिर यहां से मैंने 9 ले लिया तो यहाँ माइनस बाई बचा बराबर 27। अब ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 27 बटे 9 हो गया, 9 तियां 27, x माइनस बाई बराबर 3। ये मुझे एक मान प्राप्त हुआ, x माइनस बाई बराबर 3। अच्छा, आवश्यकता अनुसार हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या x बराबर ये माइनस का बाई उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी x बराबर बाई प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये x है हमने यहाँ पर देखा, एक समीकरण हमारा a रखा है यहाँ पे, ये है, अगर इसमें हम x का मान रख दें, इसमें अगर x का मान रख दें तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण a में x का मान रखने पर, समीकरण a में x का मान रखने पर, तो समीकरण a है आपका x बाई बराबर 18, और x का मान हमने निकाला है बाई प्लस 3, और ये है आपका बाई बराबर 18। इस बाई का अंदर मल्टीपल करते हैं तो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई बराबर 18। फाइनली मैं इसको लाता हूँ, इधर लाता हूँ, बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस 18 बराबर 0। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस 18, यहाँ पर जो फैक्टर है, यहाँ पर बाई स्क्वायर का क्या है गुणांक, यहाँ पर 1 है, 1 और 18 गुणा करेंगे तो 18 आएगा, यानी ऐसी दो नंबर्स कौन सी हैं जिनका अगर मैं गुणा करूं तो मुझे 18 प्राप्त हो, और घटाएं उन्हें आपस में, क्यों मैंने जाना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, मैं बता चुका हूं, तो हमारा 3 आए। तो हमने देखा हमारी ऐसी दो नंबर्स 6 तियां 18, कौन सी है 6 तियां 18, 6 और 3 है, 6 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा 3 बच जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 3 बाई माइनस 18
बराबर 0। यहाँ पे बाई कॉमन मिलता है मुझे, तो आया बाई प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, बाई यहाँ माइनस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 3 18 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाई प्लस 6 और ये हो जाएगा बाई माइनस 3 बराबर 0। तो यदि बाई प्लस 6 बराबर 0 तो बाई बराबर माइनस का 6। और यहां पर मैं इसे देख लेता हूं, थोड़े रह गया है। यदि ठीक है, यदि बाई प्लस 6 वाला हो गया, बचा हमारा है बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर हो गया 3। अच्छा, यहां पर जो संख्या है -6 आई है, तो ये आपकी हो जाएगी अमान्य। ये क्या हो जाएगी? अमान्य हो जाएगी। चलिए, जब ये अमान्य हो गई तो बाई का मान आ गया हमारा 3। अब बाई का मान 3 आ गया तो मुझे अब जरूरत पड़ेगा x का मान। अच्छा, x का मान मुझे यहां से भी प्राप्त हो जाएगा, इसे मैंने रख दिया नाम b। ये मैंने समीकरण b रख दिया इसका नाम। अगर मैं यहाँ पे बाई का मान रख दूं तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण b में रखने पर, तो समीकरण b आपका ये है, x बराबर बाई प्लस 3, तो x बराबर 3 प्लस 3, तो x बराबर 6। यानी दो मान मुझे प्राप्त हो गए, x का भी प्राप्त हो गया और बाई का भी मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर x बराबर 6 आ गया, बाई बराबर 3 आ गया। अब मुझे संख्या बतानी है, कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्या मेरी क्या है? संख्या हमारी है 10x प्लस बाई। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस बाई, तो 10 गुणे x का मान 6 प्लस बाई का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 छंगा 60 हो गया और ये प्लस 3 हो गया, फाइनली 63 हो गया। यानी जो संख्या है वो आ गई आपकी 63 और यही है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में ऐसा ना करें, जल्दबाजी में आपसे संख्या पूछी जाए और आप सीधे x और y के मान निकाल दें और बस वहीं तक छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक कर और पीछे लेकर इसको जो है बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, समझ में अपने आप आ जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान एक हो जाता है, एक हो जाता है, एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए
यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। एक बार मिलाता हूं मैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है और विस्तृत उत्तरी में आया है। और ऐसे क्वेश्चन जो भिन्न पर होते हैं, अभी मैंने एक संख्या से रिलेटेड जाना था क्वेश्चन और ये आ गया भिन्न से रिलेटेड। तो भिन्न से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कोई भी जो भिन्न होती है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। तो भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग अंश और हर को मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं और हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग चलते हैं इसके सलूशन को देखते हैं। हम लोग लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। मैंने भिन्न का अंश मान लिया कि x है तथा भिन्न का हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी मतलब x बटे y। अंश की जगह अंश को, हर की जगह हर को। तो ये मैंने लिख लिया भिन्न बराबर x बटे y। यानी जब मैंने भिन्न का अंश x माना, हर y माना, तो भिन्न जो हमारी प्राप्त हुई वो x/y प्राप्त हुई। अब ये तो मेरी भिन्न हमने बना ली है। अब हम लोग इसमें जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं सवाल में उनको इस पर अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश क्या है? x है। कह रहे अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए और हर में से यहाँ एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ये दोनों बातें अप्लाई करने पर भिन्न का मान जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम शर्त हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त है हमारी भिन्न, जैसे कि आप एग्जाम में क्या करें, यहाँ पे x/y हमने भिन्न लिख ली। यहाँ पे कहा गया कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दीजिए आप। फिर कह रहे हैं हर में से एक घटा दिया जाए, हर में से हमने एक घटा दिया तो कह रहे हैं भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1 हो जाता है बराबर फाइनली, यानी ये करने से हमारा जो मान प्राप्त हुआ भिन्न का वो 1 प्राप्त हुआ है। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप इसका बटे 1 भी कर सकते हैं और इसका तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। आप ना करें क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, तो इसका इधर करें, इसका इधर करें। अब मैं इसका इधर कर रहा हूं तो जाएगा x+1 बराबर y - 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चर को पास में लाते हैं तो ये हो जाएगा x - y बराबर -1 और ये जाएगा उधर प्लस का है तो ये भी आपका -1 हो जाएगा। फाइनली आ जाए x - y बराबर -2। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। इसका हम मान समीकरण 1 डाल देते हैं। x - y बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसकी द्वितीय शर्त अप्लाई करेंगे इस पर। द्वितीय शर्त से जो द्वितीय शर्त है वही फिर से करेंगे हम लोग, भिन्न लिख लेंगे। और दूसरी कंडीशन यहां से अप्लाई हो रही है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस बार केवल हर पर ही कंडीशन अप्लाई हुई है और भिन्न का मान फाइनली दे दिया 1/2। चलिए फिर से मैं इनका तिर्यक गुणा करता हूं। इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 1 का इसमें करोगे तो y + 1 हो जाएगा। अब आपका हो गया 2x, इस y को इधर लाता हूं, -y बराबर 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 डाल देते हैं। और इसे मैं चाहे तो आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, चाहे ना बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने यहां पर देखा कि x - y और यहाँ पर 2x - y बराबर 1 दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि जिनमें से या तो x का मान निकल आए या तो y का मान निकल आए। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ माइनस का y है, यहाँ भी माइनस का y है। एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो इसका जो माइनस चिन्ह है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और हमारे y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो चलते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपका 2x - y बराबर 1, और समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2। अच्छा, हम लोग यहाँ पे घटा रहे हैं, तो जब घटाने की स्थिति होती है तो हम लोग जो नीचे का समीकरण होता है उसके सिंबल चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ माइनस का y है और यहाँ पे प्लस का y है, और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 2x में से, अब इसका x का चिन्ह प्लस नहीं माइनस हो गया है, तो 2x में से आपका x जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे x बराबर, अब ये प्लस के 2 है और ये प्लस का 1 है, ये हो गए आपके 3, यानी x बराबर 3 आ गया। x का मान 3 प्राप्त हो गया। अब इस x का मान जब 3 मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे y का भी मान निकालना है। तो अगर इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट कर दें तो हमारा y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2, तो ये हो जाएगा आपका 3 - y -2। तो यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ, माइनस का y बराबर -2, ये उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -y बराबर -5 हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा आ गया है -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 5। अब मुझे x बराबर मान 3 प्राप्त हो गया और y बराबर 5 मान प्राप्त हो गया है। अब हम लोग जानते हैं दोनों के मान मुझे प्राप्त हो गए और हमसे पूछा क्या गया है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, और ऑलरेडी मेरी भिन्न जो है वो है भिन्न बराबर x/y, अर्थात जो भिन्न प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 3/5। जो भिन्न है वो 3/5 है। यही है इसका फाइनली आंसर। तो फटाफट नोट करें। चलिए इरेज कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। हंसों की एक टोली में, हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ध्यान रखें, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे क्रिकेट खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हंसों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक बार डेली कर रहा हूं। हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे कि कहा गया है हंसों की कुल संख्या ज्ञात करें। अच्छा, मान लीजिए जो भी हंस हैं उनकी एक टोली है। हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, यानी जितने भी हैं उसके वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। जो भी हंस हैं उसके वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। उसके बाद 2 हंस जो शेष बचे हैं वो तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। माना हंसों की कुल संख्या, माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। अच्छा, हमने मान लिया कि जो हंस हैं वो टोटल x हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि तालाब के किनारे कितने हंस खेल रहे हैं। तालाब के किनारे हंस खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। तो हम लोग लिखेंगे तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या बराबर। अच्छा, टोटल जो है वो x हैं। टोटल कितने हैं? x हंस हैं, और इसके वर्गमूल, संख्या के वर्गमूल, अब x का वर्गमूल क्या होगा? रूट लग जाएगा। तो ये इसका हो गया x का वर्गमूल। अब वर्गमूल के 7/2 गुना, वर्गमूल के 7/2 गुना, गुना का मतलब गुणे में 7/2 गुना, यानी मतलब 7/2 और रूट में x। इतने हंस जो हैं वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं।
अब जो शेष बचे हैं वो स्नान कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे अब तालाब में स्नान करने वाले हंसों की संख्या बराबर 2 है। ठीक है। अच्छा, टोटल हंस यक्ष हैं। अब ये टोटल है ये वाले, यानी जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, और शेष बचे जो 2 वो स्नान कर रहे हैं तालाब में, मिलाकर ही तो टोटल होंगे। तो प्रश्नानुसार सवाल को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने प्रश्नानुसार लिख दिया, मैं डायरेक्टली प्रश्न। अच्छा, कुल हंस हैं यक्ष आपके, और इधर कुल कितने हैं? इधर आपके हैं 7/2 रूट एक्स, और बेटा ये प्लस के 2 और हैं ये। अब सही रहा, यानी इधर ये टोटल हंस है और कुल इधर भी तो है, यानी तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या, शेष 2 बचे हंस जो तालाब में स्नान कर रहे हैं, उन सभी दोनों के ग्रुपिंग को मिलाकर टोटल हंस हुए, और टोटल हंस कितने हैं? यक्ष हैं, तो वही मैंने टोटल एक्स कर दिया। यानी जो कुल हंस हैं वो कुल हंस ये हैं, तालाब के किनारे खेलने वाले प्लस शेष 2 जो स्नान कर रहे हैं, वो ये दोनों मिला के टोटल हंस हो गए। चलिए, अब ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया मुझे। अब इसी के साथ हम लोग खेलते हैं। चलिए कैसे खेलते हैं। हमने देखा यहाँ पर इस 2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो और समीकरण हमारा सरल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x - 2, ये 2 प्लस के इधर लाए, माइनस के हो गए, बराबर में हो गया 7/2 रूट एक्स। इधर यही तो बचा जब ये 2 इधर आ गए। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये मुझे रूट हटाना है, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। अब जब वर्ग इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां हो गया x - 2 का वर्ग बराबर 7/2 रूट एक्स का वर्ग कर दिया मैंने। तो जब वर्ग हो गया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये x - 22 का होल अप स्क्वायर सूत्र है जो, वो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये x मान लिया मैंने, y मान लिया, तो फार्मूला होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसको मैंने विस्तार रूप में लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ये 7, अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे होलअप का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोई सिंबल तो है नहीं जो मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो 7 का वर्ग आप जानते हैं 7 × 7 49 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, यानी 49/4। और इस रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो फाइनली ये यक्स ही रहेगा। अब मैं इसे और आगे बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा आपका x² + 4 - 2 दूनी 4x बराबर 49x/4। अब मैं इस 4 का इधर मल्टीपल करता हूं तो हो जाएगा 4x² + 4 चौकू 16 - 4 चौकू 16 x बराबर 49x। अब मैं यहीं पर इसको लेता हूं, एक स्टेप और लेता हूं यहाँ पे मैं, ये हो जाएगा 4x², इसको इधर लाता हूं तो ये भी तो माइनस के हो जाएंगे इधर, तो ये -16 और -49, 9 6 15, 5 और 6 -65 हो गए, यानी -65x और ये प्लस के आपके 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहां तक तो मेरा ये बनता है। अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं, और जब फैक्टर करने हैं तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो बाह्य संख्याएं हैं x² का गुणांक, क्वोशिएंट वैल्यू, इनका हम लोग गुणा करते हैं और बीच की जो नंबर्स होती है वो जोड़ने या घटाने पर हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 4 है, 16 चौकू 64, यानी ऐसी दो कौन सी नंबर्स हैं जिनका अगर मैं गुणा करूं तो 64 प्राप्त हो जाए और जोड़े या घटाएं तो 65 आ जाए। तो 64
इक्कन 64, 64 और 1 को अगर मैं आपस में जोड़ता हूं, क्योंकि यहां पर C के स्थान पर प्लस का चिन्ह है इसलिए दोनों संख्याएं जोड़ी जाएंगी। तो 64 और 1 65 हो गया। आगे इसको मैं बढ़ाता हूं तो फाइनली हो जाएगा आपका 4x² माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0। यहां से मुझे 4x कॉमन मिल रहा है। जब 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ पे मैं पढ़ा पढ़ता हूँ 4 का, 4 एकन 4 बचे 2, 4 छंग 24 और ये x आपका यहाँ चला आया, -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 16 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 16 और ब्रैकेट के बाहर वाले आप लिख लें 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे -1 लिखें ऐसे। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, ये हो जाएगा यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16 हो गया। ऐसे ही आपका यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। यहाँ पर मुझे x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 16 और 1/4। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस पर हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको बात कंफर्म हो जाए बिल्कुल। अच्छा, हंसों की संख्या जो है वो 16 है। हंसों की संख्या क्या है? 16 है। और इसका जब हम वर्गमूल करेंगे, इन्होंने कहा है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के। अब देखिए, मान लीजिए मैंने संख्या 16 ले ली, मैंने संख्या क्या ले ली? 16 ले ली। अब इस संख्या का अगर मैं वर्गमूल करता हूं, मैंने यहाँ पे वर्गमूल कर दिया, तो 16 का बेटा वर्गमूल होता है 4, 4 चौगुण 16 होता है। अब जो भी प्राप्त हुआ के 7/2 गुना, 4 का 7/2 गुना, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 14 आ गया। फिर कह रहे हैं खेल रहे हैं, इतने तो ये सब क्या कर रहे हैं? 14 हंस ऐसे हैं जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। फिर कह रहे हैं शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो शेष 2 हंस जो आपके स्नान कर रहे हैं वो भी जोड़ेंगे। 14 2 16, आपका आंसर 16 आ गया या नहीं आ गया? इसलिए हंसों की जो संख्या है वो 16 हंस है टोटल। तो इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे कैसा वीडियो लगा है, कैसा समझ में आ रहा है, जिससे मुझे सुधार करने में और मदद मिलेगी। तो नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें फटाफट जल्दी। मैं इसे इरेज करता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इरेज करूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आता ही आता है। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। यहां पर मुझे फाइंड क्या करना है? यानी 2 क्रमागत कैसे पूर्णांक है बेटा? धन पूर्णांक हैं, उनको फाइंड करना है।
और जिनके वर्गों का योगफल क्या है 61 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें धन पूर्णांक होते हैं तो उसमें ऋण पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमसे धन पूर्णांक ही पूछे जाते हैं। कभी कभार हमसे ऋण पूर्णांक भी पूछ दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हाई स्कूल स्तर तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। खैर, अच्छा बात यहाँ पर करते हैं कि दो क्रमागत शब्द आ गया है, तो क्रम आप जानते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, अर्थात प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच में 1 का अंतर होता है। तो इसलिए हम लोग कोई भी संख्या मानते हैं, जैसे मैंने अगर x मान ली तो x के बाद x+1 मानेंगे, अगली संख्या x+2 मानेंगे। इस प्रकार हम लोग अगर जैसे 3 संख्याएं दे दी गई तो x फिर x+1 x+3 चाहे इतनी मानी जाए, ऐसे ही आप ले सकते हो। सम या विषम करके भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कभी कभार, तो उसमें भी हम लोग पहली जो संख्या है वो हम x मानेंगे और दूसरी संख्या x+2 मानेंगे, क्योंकि सम या विषम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है वो सदैव 2 का होता है। जैसे कि एक विषम संख्या की बात कर रहा हूँ, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, दोनों में डिफरेंस क्या चल रहा है 2 का चल रहा है। ऐसे सम संख्याओं के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 1, 3, 5, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। सम के लिए बात करता हूँ 2, 4, 6, तो यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस चल रहा है, इसलिए इसमें पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x+2 मानेंगे। क्रमागत की बात आती है तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट ऐसे ही, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, इसलिए पहली संख्या तो x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम लोग x+1 मानेंगे, क्योंकि अगली संख्या तभी प्राप्त होती है जब मैं 1 जोड़ता हूँ। सम या विषम में अगली संख्या तभी प्राप्त होती है जब हम लोग उसमें 2 जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक या पहला, एक ही बात है, माना पहला, जेंडर चेंज कर दिया है, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है तथा आपको पता होना चाहिए मात्रा से ही जेंडर चेंज हो जाता है, वैसे तो बहुत दिक्कत होती है। तो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x+1 है। क्योंकि क्रमागत में मैंने भी आपको समझाया पूरा, पहला माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक मैंने x+1 माना है। अब कह रहे हैं कि मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार प्रश्न की कंडीशन में कहा गया कि जिनके वर्गों का, यानी इन दोनों के वर्गों का, यानी x का वर्ग और योग का मतलब प्लस दूसरी संख्या x+1 का होल स्क्वायर बराबर कह रहे हैं 61, यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 61 है। मैंने वही जैसा सवाल में कहा था मैंने वही कर दिया, x² का वर्ग प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 61 हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो x+y का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो x² प्लस पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2x हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 61, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये x² आपका हो गया 2x², और ये वाला भी आपका 2x बराबर 61, ये उधर ले जाते हैं माइनस का 1 हो जाएगा, तो हो गया 2x² प्लस 2x बराबर ये आपका 60 हो गया। ये 2x² प्लस 2x माइनस 60 बराबर 0, 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा आपका x² प्लस x माइनस यहाँ 30 हो जाएगा बराबर 0, तो ये 2 बराबर तो 0 हो गया, यहीं पे खल्लास हो गया, खत्म हो गया। आगे आएगा x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। इसके मुझे फैक्टर करने हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर 1 इसका गुणांक है, 1 और 30 का गुणा करें तो 1 आएगा, जोड़े घटाए तो 1 आए, तो यहाँ पर 30 यानी 5 छक्का 30 या 6 पंचे 30,
एक ही बात है, 6 में से अगर 5 चले जाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का, और अगर इनका मैं मल्टीपल करता हूं तो आपका माइनस का आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 5x माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ x मिल रहा है कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 6 माइनस यहाँ 5 ले लिया, यहाँ x हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस ले लिया, तो 5 छक्का 30 बराबर 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 6 और इधर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। आगे बढ़ता हूं, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो मुझे x का मान प्राप्त हुआ है वो ऋण पूर्णांक प्राप्त हुआ है, मुझे चाहिए धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमान्य हो जाएगा। तो अब आगे हमको और एक दिया गया है, शून्य दिया गया है, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, ये मुझे प्राप्त हो गया। यानी पहला क्रमागत धन पूर्णांक x बराबर मुझे प्राप्त हो गया। तो दूसरा क्या होगा, हम लोग लिखेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हमने माना था, तो यहाँ पर x का मान है 5 प्लस 1 बराबर 6। तो यहाँ पर दो पूर्णांक मुझे प्राप्त हुए, 5 और 6, x बराबर 5 कामा 6, ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये है आपका फाइनल आंसर, और जल्दी इसे नोट कर लें। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, अति महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ तैयार करें, इसका एक नोट्स बना लें। एग्जाम तक निरंतर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे हौसले को निरंतर आप बढ़ाते रहें। इसी प्रकार हम आगे निरंतर वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।